बनी हुई है। हर किसी के मन में अब यही सवाल है कि सीमा हैदर कहीं पाकिस्तानी जासूस तो नहीं। भारत में सीमा हैदर पर मचे हंगामे के बाद अब पाकिस्तान की सरकार भी अलर्ट पर है। पिछले दिनों पाकिस्तान की सरकार ने भारत से इस मामले पर जवाब भी मांगा था। सीमा और सचिन दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। वहीं पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने सीमा के बारे में एक प्राथमिकी रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सीमा सिर्फ भारतीय नागरिक से अपने रिश्ते के चलते नेपाल गई थी। सरकारी दस्तावेजों में उसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सीमा के पिता रिक्शा चलाते हैं और उसका एक भाई सरकारी नौकरी करता है। सीमा की दो बहनों की बात भी पाकिस्तान की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 10 मई को पहली बार सीमा दुबई गई थी। उसने फ्लाइट नंबर FZ336 से दुबई का सफर तय किया था। इसके बाद वो शारजा होते हुए दुबई लौट आई। रिपोर्ट के मुताबिक मई 18 में उसने अपने बच्चों के साथ G9542 से सफर किया था। 10 मार्च को भी कराची से G9542 फ्लाइट से। हेलो सर। जी सीमा, आप 5वीं क्लास तक पढ़ी हैं जो मुझे पता चला। जी सर, वो बेनज़ीर की तरफ से पढ़ाया गया था। वो घर घर में मतलब टीचर भेजी जाती थी। हमारे गांव में स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, तो सर मैंने वहीं से थोड़ी सी तालीम हासिल करी है सर। तो देखिए, पूरे भारत में आपको लेकर जो बात होती है, आमतौर पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने परिवारों में भी लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि देखो भाई, लड़की 5वीं क्लास पढ़ी है लेकिन अंग्रेजी भी बोलती है, अंग्रेजी समझती भी है, और जब ये बात करती है तो इससे ऐसा नहीं लगता कि ये 5वीं क्लास पास होगी। ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, कम से कम पूरी स्कूलिंग इसने पूरी की होगी। यानी आपका जो पूरा व्यवहार है, व्यवहार समझती हैं आप, मतलब आपका जो पूरा बिहेवियर है, जिस तरीके से आप बात करती हैं, उससे कई बार ऐसा लगता है कि आप 5वीं क्लास पास जो लड़की है वो इतनी ज्यादा समझदारी की बातें, अंग्रेजी के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती है, अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं। तो ये कहाँ से सीखा आपने? सर ये तो हर कोई आमतौर पे ये दुनिया में चल रहा है। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा ना सर, वो भी ये थोड़ी बहुत बोल लेगा। और मैंने कभी भी मैं अंग्रेजी मुझे अच्छी लगती थी शुरू से लेकर अभी कि नहीं। जब मेरे भाई पढ़ते थे या मेरे कज़न पढ़ते थे, उनकी डिक्शनरी मैं उठा के पढ़ती थी, वहाँ उर्दू में ही अंग्रेजी भी लिखी होती थी, उर्दू में ही मतलब, क्योंकि उर्दू में अच्छी पढ़ लेती हूँ और ये मेरा शौक था। सर पहला शब्द मैं गो टू हेल सीखी थी, मैं और मेरी बड़ी बहन। हम सबको गो टू हेल, गेट टू हेल की हम पता है गाली है तो दिया करते थे। इस तरह एक एक शब्द हम सीखे थे। और एक साथ मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती सर, ना मैं अंग्रेजी लिख सकती हूँ और ना जैसे आसान शब्द में पढ़ सकती हूँ, इसलिए हार्ड शब्द में पढ़ भी नहीं पाती सर। और मैंने कभी एक साथ अंग्रेजी ज़िंदगी में नहीं बोली। हाँ, एक शब्द उर्दू का तो एक शब्द अंग्रेजी का, इस तरह छोटे छोटे जो थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, इजी हो गया, नॉर्मल शब्द में बोल लेती हूँ सर। बाकी कभी भी मैं किसने कहा मैं पटर पटर अंग्रेजी बोलती हूँ, वो मुझे नहीं आती सर। ये लोगों की बातें हैं। और दूसरी बात, मैं 27 साल की हूँ, कोई 16 या 17 साल की बच्ची नहीं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता होगा। मैंने 4 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने ज़िंदगी गुजारी है, लोगों में उठी बैठी हूँ वहाँ गाँव में, तो मुझे बोलने का तरीका और शऊर है सर। मैं बेशऊर नहीं थी, मैं एक हाउस वाइफ रही हूँ और एक घर में रहने वाली थी, तो मुझे बोलने का तरीका है सर। इसका और मुझे डर इसलिए नहीं लगता, एक तो मेरे साथ सचिन है और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मुझे एनर्जी, ताकत आ जाती है सर। और यही कारण है कि मैं दिल खोल के बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि इस तरह बात कर रही है, ये जासूस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन तक पुलिस के आगे रोती रही, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अकेली होती थी, चारों तरफ लोग बैठे होते थे, डर मुझे तब बहुत लगता था और तब ही ऐसा होता था। पर अब मैं मुतमईन रहती हूँ, क्योंकि चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और कोई कहाँ से हंस के मुझसे बात करता है, कोई कहाँ से हंस के इशारा करता है कि चिंता मत करो, सब सही होगा। तो यही वजह होती है कि मैं बिल्कुल ही सही बैठ के बात करती हूँ लोगों से सर। सीमा, वहीं भी खाना पीना, होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे कब की बात है, कितना वक्त हुआ? 2020 की।
2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताओ। वो खेलते खेलते ही जी मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती हैं बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली मैंने कि लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था, फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी, फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना, मैं थोड़ा ठीक खेल लेता था, ज़्यादा भी ठीक नहीं, हाँ खेल लेता था। तो क्या कहते हैं, हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया पबजी खेल रहे थे तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया था? जी सर, फिर बताया था तो नंबर एक्सचेंज करा। मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं, और यानी कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में, जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीका की इसमें कुछ बात वैसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ, तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे या तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सएप उस पर कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। पहले इंडिया, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि अब सच में प्यार हो गया और हम साथ ही रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान? 2021 में ही। बट आपको लगता था कि आप दोनों मिल पाएंगे, दोनों देशों को देखते हुए? लगता तो नहीं था, जब मिले थे, जब लगा कि हाँ हम मिल चुके हैं, फिर हम कह रहे थे आपस में, तू वहाँ से आ गई, मैं यहाँ से आ गया, हम दोनों साथ हैं, ऐसे इस तरीक़ा की फीलिंग आ रही थी। तो नेपाल में इसने सब चीज़ ओके करा लिया। ओके कराने के बाद नहीं, मैं नेपाल तक पहुँचूँगा, अभी पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी पहले आपकी पबजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरे पास कोई कज़न था, मतलब खलनायक था, पसंद करते थे मैं उनको, वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा ये पसंद करते हैं। तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती। शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ। तो बहुत मतलब कहा गया कि इसने ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी, कागजी। मेरे मामा राज़ी ना थे, मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राज़ी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्दी के खिलाफ हुई?